हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंतर्गत गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। प्लस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है, जनरल रिजर्व होता है, उसको ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करके चलते हैं वो हम लोग सीख के चलेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वो आज हम लोग सीख के चलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुडविल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे एक आम चाल के भाषा में या साधारण भाषा में समझे तो एक नाम होता, फेमस होता, प्रसिद्धि होता, नेम फेम फेमस जो होता वही होता है। ठीक है, तो पार्टनर लोग का ऐसे ही कोई नाम या प्रसिद्धि या फेमस नहीं मिल जाता, उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करने के बाद ही उसको मतलब गुडविल मिलता है। सर गुडविल से क्या प्रॉफिट होता है? गुडविल से क्या होता है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट कर रहा है तो उस समय तो वो अपना गुडविल लेके जाएगा कि हाँ भाई चलो मेरा इतना गुडविल है और मेरा इतना शेयर है, उस हिसाब से मेरा गुडविल भी हमको मिलना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट भी हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करके चलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। नंबर वन क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स, ये बुक्स में ऑलरेडी पहले से ही अपेयर रह सकता है। सर किस तरह का अपेयर, कुछ समझ में नहीं आया। जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में देखते हैं कि एक बैलेंस शीट बना हुआ रहता है जिसमें कि सब पार्टनर लोग का पूंजी रहता है, क्रेडिटर रहता है, बहुत कुछ रहता है। ठीक है, एसेट रहता है, इधर क्या बोलता है, इधर लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज में कैपिटल होता है, उसके बाद अमाउंट, फिर एसेट होता है, फिर अमाउंट होता है। तो यहाँ एसेट साइड में हम लोग देखते हैं कि गुडविल जो होता है वहाँ पर गुडविल दिया हुआ रहता है। तो यही मतलब है क्या बोलता है कि ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में पहले से ही वो प्रेजेंट है। तो जब बैलेंस शीट में पहले ही प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सभी पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसको खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। मान लो कि तीन पार्टनर है, अमर, अकबर, एंथोनी है। अमर है, उसके बाद अकबर है, एंथोनी है, और वो जो है मान लो कि 1:1:1 के हिसाब से उन लोगों का रेशियो था। तो इसको जो गुडविल जो दिया हुआ बैलेंस शीट में उसको रिटर्न ऑफ करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 30,000 रुपया है, वो अमर, अकबर और एंथोनी में राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, 1:1:1 के हिसाब से राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका नॉर्मली हम लोग जर्नल एंट्री क्या करके चलते हैं। नंबर वन जर्नल एंट्री, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी सब पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे कि सबको डेबिट करके चलेंगे। सब पार्टनर जो रिटायरमेंट कर रहा है उसको भी हम लोग को लेके चलना है। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंथोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग करके चलते हैं। 30,000 रुपया गुडविल था, इसको हम लोग क्या करना है कि 10,000 रुपया करके तीनों में राइट ऑफ करके चलना है। यानी कि सभी पार्टनरों को हमको क्या करना है कि डेबिट करके चलना है और गुडविल को जो है वो हम लोग क्रेडिट करके चलेंगे। और गुडविल जो है वो सभी पार्टनरों में किस रेशियो के हिसाब से बांटे हैं, ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या किए हैं कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर एक और होता है, क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्या नया चीज आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि इसको हम लोग एक और बोलते हैं सेल्फ जनरेटिंग गुडविल। ये भी होता है। सर ये क्या चीज होता है? हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट में दिया होता है, यानी कि बैलेंस शीट का नीचे एडजस्टमेंट होता है ना, तो उस एडजस्टमेंट में लिखा रहता है कि गुडविल ऑफ द फार्म, गुडविल ऑफ द फार्म जो है वो 20,000 रुपया है, सपोज मान लेते इस तरह से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि जब कोई पार्टी रिटायरमेंट कर रहा है तो उस समय गुडविल का क्या वैल्यू था, उसी को हम लोग मार्केट वैल्यू गुडविल बोल कर चलते हैं, या फिर सेल्फ जनरेटिंग गुडविल भी बोल कर चलते हैं। तो ये जो है गुडविल, जो ये 20,000 रुपया जो गुडविल आया है, इसको क्या करना है सर? तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो रिटायरमेंट पार्टनर है वो रिटायरमेंट पार्टनर को दिया जाता है उसका हिस्सा, यानी जितना उसका शेयर है वो कौन देता है, वो जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया वही लोग पार्टनर लोग क्या करता है कि उन लोगों का जितना गेनिंग हुआ है उसी गेनिंग रेशियो के हिसाब से वो दे देता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अमर, अकबर, एंथोनी था, एंथोनी रिटायरमेंट कर गया। ठीक है, तो अमर, अकबर बचा, तो ये रिमेनिंग पार्टनर लोग जो है
इसको गुडविल दे के जाएगा। तो कैसे इसका एंट्री करेंगे? 2 नंबर एंट्री क्या करना है हमको? अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एंथोनी कैपिटल। उसके बाद फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग कि एंथोनीज शेयर इन गुडविल। गुडविल में एंथोनी का कितना शेयर था? ये 20,000 है। 20,000 का 1/3 निकाल देंगे, यानी कि 6,667 रुपया 66 रुपया मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एंथोनी का हो गया। यही एंथोनी को इन लोग पार्टी लोग क्या करेगा कि गेनिंग रेशियो के हिसाब से, तो गेनिंग रेशियो कितना होगा बताए थे कि जितना न्यू रेशियो होता है उतना ही गेनिंग रेशियो होता है, यानी 1:1 के हिसाब से दे देंगे, यानी कि 3,333 रुपये 50 एक तुम 34 कर देते हैं, 3,333 रुपये। ये मतलब कि उसका जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, यानी ये मतलब कि मेरा हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है कि कभी कभी जनरल रिजर्व भी दिया रहता है। सर जनरल रिजर्व ये लाइबिलिटी साइड में देखते हैं हम लोग कि एक जनरल रिजर्व भी दिया रहता है। जनरल रिजर्व मान लो कि 3,000 रुपया दिया हुआ। ठीक है, तो ये 3,000 रुपया दिया हुआ, तो इसको भी तो हम लोग क्या करते हैं कि रिटायरमेंट के समय सब पार्टनरों में, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट पार्टनरों में भी क्या करते हैं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो इसका एंट्री नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, यानी कि अमर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट और फिर टू एंथोनीज कैपिटल अकाउंट। कितना था? 3,000 रुपया था। 3,000 क्या करना है कि ओल्ड रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि 1,000 अमर को मिलेगा, 1,000 अकबर को मिलेगा और 1,000 एंथोनी को मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो हम लोग ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कभी कभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी दिया रहता है, जैसे कि मान लो कि बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट लॉस दिया रहता है, 6,000 रुपये मान लो कि दे दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि सभी पार्टनरों में क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं, ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बैलेंस शीट में जो भी दिया रहता है और अगर पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ पर हम लोग अमर अकबर को एज्यूम, अमर अकबर एंथोनी को एज्यूम किए हैं, इसीलिए यहाँ लिखते हैं टू अमर्स कैपिटल टू अकबर्स कैपिटल और फिर टू एंथोनीज कैपिटल। कितना? 6,000 रुपये दिया हुआ, तो इक्वली कितना होगा? 2,000 2,000 2,000। किस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए। सर कभी कभी तो लॉस भी दिया रहता है। हाँ, लॉस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया रहता है, तो ये तो मेरा लॉस होता है, लॉस है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोल के चलते हैं। ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो जब लॉस होगा यानी कि एसेट साइड में जब दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा एंट्री कर देते हैं, यानी कि 5वां नंबर एंट्री यहाँ मार देते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबको उल्टा कर देंगे, यानी कि अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन है पार्टी? एंथोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये डेबिट बैलेंस वाला लॉस है। 6,000 रुपया था, 3 2,000 2,000 करके बांट देंगे। ये भी कौन रेशियो के हिसाब से? ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। ठीक है, कितना आसान है। अगर आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर कर लिए होंगे तो ये आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल पानी है, वाटर है, तो आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए।